हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फाइनली विंड ब्रेकर सीजन 2 का एपिसोड नंबर 5 आ चुका है, जो कि होने वाला है काफी ज्यादा इमोशनल। और ये एपिसोड आपको सचमुच में काफी ज्यादा पसंद भी आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। और साथ ही भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियोस को देखते तो हैं पर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज भाई लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो। तो अभी के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जो कि हमने सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 में देखा था, जहां साकुरा एक टाइट रोप पर चल रहा होता है और साथ ही वो कह रहा होता है कि जहां तक उसे याद पड़ता है वो इस रस्सी पर इसीलिए चल रहा था क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे कि वो अपने आप को ये बता सके कि वो वाकई वही इंसान है जो वो अपने बारे में सोचता है। इस रस्सी पर चलने का मतलब है कि वो जिंदगी में बिल्कुल अकेला है और अगर वो यहाँ से गिरता है तो कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आने वाला। और वो ये सब बातें पहले सोचा करता था, लेकिन काजी की बातें सुनने के बाद उसे ये समझ में आ गया है कि उसके भी दोस्त हैं जिन पर वो रिलाई कर सकता है, और अगर वो यहाँ से गिरता भी है तो उसे भी बचाने के लिए उसके दोस्त मौजूद हैं। जिसके बाद हम फिर से स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ साकुरा की क्लास के सभी बच्चे उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या साकुरा आज भी स्कूल नहीं आएगा। और सभी लोग साकुरा को लेकर काफी ज्यादा परेशान भी होते हैं, लेकिन तभी साकुरा यहाँ आ जाता है और उसे देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसका वेलकम करने लगते हैं। लेकिन साकुरा चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहता है और कुछ भी नहीं कहता। और सब लोग इसे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ साकुरा, तुम अभी तक भी बीमार हो क्या? अगर ऐसा है तो हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। जिसके बाद हमारा लोंडा अपने दिल की सारी बातें बोल देता है और वो कहता है कि मुझे हमेशा से ये लगता था कि मैं अकेला ही सब चीजें हैंडल कर सकता हूँ और मुझे किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है, और मुझे लगता था कि शायद जीने का यही एक तरीका है, लेकिन मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, जिस वजह से मैं खुद पर ही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता हूँ और बाद में मैं वही गुस्सा तुम सब लोगों पर निकालता था। और सच बात तो यह है कि मैं काफी ज्यादा कमजोर और बेकार इंसान हूँ और मुझे लगता है कि शायद तुम लोग भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो मुझे अपना ग्रेट कैप्टन बनाकर। लेकिन जो भी हो, सच्चाई तो ये है कि मैं ऐसा ही हूँ और साथ ही मेरी वजह से तुम सब लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी थी, तो अगर हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। साकुरा की बातें सुनकर ये सभी लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता तभी सुगीशिटा पीछे से आकर साकुरा को एक जोरदार लात दे मारता है और कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम गेट पर खड़े हो। जिसके बाद ये सभी लोग भी इसकी धुलाई पिटाई करना शुरू कर देते हैं और अनजाई और बाकी सभी लोग इससे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह से अपनी कमजोरियों को कन्विंस करके क्या साबित करना चाहते हो, कि तुम बहुत बड़े लूजर या फिर बेकार इंसान हो। अनजाई कहता है कि हम सब जानते हैं कि तुम वीक हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब तुमसे डिसअपॉइंट हैं या तुम्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम अपने दोस्तों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो और तुम भले जैसे भी इंसान हो, अननोइंग या फिर जैसे भी हो, तुम्हें हमसे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम हमारे दोस्त हो और तुम बहुत कूल हो और साथ ही हम सब तुम पर काफी ज्यादा ट्रस्ट भी करते हैं। जिसके बाद हम एक एनिमेशन भी देखते हैं जहाँ साकुरा उस रस्सी से नीचे कूद जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसे जरा भी चोट नहीं लगी और वो एक खूबसूरत से गार्डन में होता है और वहाँ उसके सभी दोस्त भी होते हैं। जिसका मतलब ये है कि आज तक वो जो भी अपने बारे में सोचता था वो सब गलत था। उसे लगता था कि अगर वो अपनी फीलिंग या अपनी वीकनेस अपने दोस्तों को बताएगा तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और उसके सभी दोस्त ये जानने के बाद भी कि वो बहुत लेम और बहुत वीक है फिर भी उसके साथ खड़े हैं। जिसके बाद सुबह कहता है कि देखो साकुरा, हम ये जानते हैं कि तुम हमेशा से ही अकेले रहते आए हो और तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा हम सब लोगों में एडजस्ट होने के लिए। जिसके बाद अंजाई कहता है कि बाकी सब बातें एक तरफ, लेकिन स्कूल के बाद हम सब लोग फूड पार्टी करने वाले हैं। जो सुन सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सभी लोग अपना अपना ओपिनियन बताने लगते हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए। ये लोग साकुरा से भी पूछते हैं कि उसे क्या पसंद है खाने में, जिस पर वो कहता है कि उसे तो राइस ऑमलेट खाना है। तो ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि ये सभी लोग स्कूल के बाद राइस ऑमलेट खाने के लिए जाएंगे। और सुबह देखता है कि नायरे यहाँ काफी चुपचाप खड़ा था, जिस पर वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ नायरे, तुम क्यों चुप खड़े हो, क्योंकि तुम तो हमेशा चिल्लाते रहते हो। जिस पर वो कहता है कि अरे कुछ नहीं, मुझे तो वैसे ही बस आज थोड़ा सा अजीब लग रहा था बस इसीलिए। खैर इसके बाद ये सभी लोग स्कूल के बाद कोटोवा के कैफे पर जाते हैं और कोटोवा इन सभी को देखकर कहती है कि क्या तुम सब लोग पागल हो क्या, मैं इतने सारे लोगों के लिए राइस ऑमलेट कैसे बनाऊंगी, क्योंकि ये कोई रेस्टोरेंट नहीं बल्कि ये तो एक कैफे है, तो तुम सब लोग चाय वगैरह क्यों नहीं ऑर्डर करते हैं। वो देखती है कि साकुरा भी इन सभी के साथ आया होता है, तो वो उसकी तबीयत वगैरह पूछती है, जिस पर वो कोटोवा को सॉरी बोलता है और साथ ही वो कहता है कि वो उसका राइस बोल भी कल वापस दे देगा। जो सुन वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। जिस पर साकुरा इस पर भड़क जाता है और उसका दोस्त इसे यहाँ से लेकर चला जाता है। जिसके बाद ये सभी लोग बैठकर राइस ऑमलेट खा रहे होते हैं और इन सभी को ये बहुत ज्यादा पसंद भी आता है। ये बंदा कहता है कि जैसे कि साकुरा ने अपने सभी कमजोरियों और डर के बारे में हम सबको बताया है, तो क्यों ना हम सब भी अपनी अपनी कमजोरियों और डर के बारे में एक दूसरे को बताएं। जिसके बाद ये सभी लोग
लोग अपने अपने डर के बारे में बताने लगते हैं। सभी लोग कहते हैं कि तुमने सबसे पहले आइडिया दिया है तो क्यों ना तुम ही सबसे पहले बताओ। जिस पर ये बंदा कहता है कि मुझे तो बग्स वगैरह से बहुत ज्यादा डर लगता है और उन्हें देखकर मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। टाइगर बताता है कि उसे भूत वगैरह से बहुत ज्यादा डर लगता है और वो लाइट जलाए बिना बाथरूम तक नहीं जाता। और इसके बाद सब लोग सुबह से पूछते हैं, जिस पर वो कहता है कि वैसे उसे तो किसी भी चीज से डर नहीं लगता। जिस पर नायरा कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी इंसान की कोई भी वीकनेस ना हो। वो अपनी बुक में देखता है जहाँ उसे पता चलता है कि सुबह को असल में नाटो नाम की किसी चीज से काफी ज्यादा नफरत है और नाटो असल में किसी खाने की चीज का नाम है और शायद हो सकता है कि उसे खाने के बाद इसका पेट खराब हो गया हो, जिस वजह से उसे इस चीज से काफी ज्यादा नफरत है। सुबह कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे इस तरह की किसी भी चीज से नफरत नहीं है। लेकिन ये देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि इसे नाटो पसंद नहीं है। तो एक बंदा उठकर किचन में जाने लगता है नाटो लेने के लिए, लेकिन सुबह इसे पकड़ लेता है और बाकी सभी बच्चे सुबह को घेर लेते हैं और इसे पकड़ लेते हैं। ये सब देखकर साकुरा हंसने लगता है और सब लोग साकुरा को हंसते हुए देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि भाई साकुरा को आज से पहले किसी ने भी हंसते हुए नहीं देखा और यह मोमेंट सचमुच में काफी ज्यादा रेयर है इस वजह से। इसके बाद ये सभी लोग भी साकुरा को हंसते हुए देखकर काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और सब लोग काफी ज्यादा खुश भी लग रहे होते हैं। तभी यहाँ हम देखते हैं कि उमेमिया और हिरागी भी यहाँ आ जाते हैं। उमेमिया खिड़की से देखकर कहता है कि अरे वाह, यहाँ पर तो फर्स्ट ईयर वालों की पार्टी चल रही है, तो क्यों ना हमें भी अंदर जाना चाहिए। जैसे ही वो अंदर जाने वाला होता है तो हिरागी इसे पकड़कर रोक देता है और कहता है कि हमारा अंदर जाना अलाउड नहीं है क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों की पार्टी है। साकुरा भी खिड़की के बाहर उमेमिया और हिरागी को देख लेता है कि हिरागी उमेमिया को पकड़कर यहाँ से ले जा रहा था। और तभी हम इस बंदी को देखते हैं जो कि साकुरा को देखकर स्माइल करती है। इसका नाम होता है सुबाकी या पता नहीं ऐसा कुछ नाम है, हमें आगे जाकर कंफर्म हो जाएगा। और इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ ये सभी लोग स्कूल की छत पर आए होते हैं। असल में उमेमिया ने ही फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर के सभी स्टूडेंट को छत पर बुलाया होता है एक जनरल मीटअप के लिए, ताकि ये सभी लोग एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जान सकें। और साथ ही वो उन सभी लोगों को अपनी वेजिटेबल्स वगैरह भी दिखा रहा होता है। और तभी यहाँ पर वो लड़की जिसका नाम था सुबाकी, वो भागते हुए आती है सीधा साकुरा के पास, जिसे देखकर साकुरा बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि भाई इस लड़की की हाइट तो काफी ज्यादा लंबी थी। इस वजह से वो कहती है कि तो फाइनली हम दोनों की मुलाकात हो ही गई। और इसकी आवाज सुनकर तो अब साकुरा की और भी ज्यादा फट जाती है क्योंकि इसकी आवाज बिल्कुल ही मर्दाना टाइप होती है। और साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि ये जो सुबाकी है वो बॉयफ्रेंड के 4 डेवास में से एक है। जिसके बाद सुबाकी भी अपना इंट्रोडक्शन देती है और नायरा से पूछता है कि क्या तुम साकुरा को जानती हो, जिस पर वो कहती है कि हाँ, मुझे साकुरा के बारे में काफी कुछ पता है। वो कहती है कि उसे साकुरा बहुत अच्छा लगता है, उसका हेयर स्टाइल, उसकी आईज और उसकी हाइट भी काफी अच्छी है जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद है। खैर इसके बाद सुबाकी अपने दोनों नेक्स्ट इन कमांड से भी इंट्रोड्यूस करवाती है। एक का नाम होता है सासाकी और दूसरे का नाम होता है उरियो और ये दोनों ही भाई होते हैं। मुझे तो ये दोनों काफी हद तक स्माइली और एंग्री की तरह लग रहे हैं क्योंकि एक भाई स्माइल कर रहा है और दूसरा भाई थोड़ा सा सीरियस टाइप लग रहा है। और तब यहाँ पर उमेमिया अपने हाथों से इन सभी लोगों के लिए सूप बनाकर लाता है। इन सभी लोगों को ये सूप काफी ज्यादा अच्छा लगता है और सब लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। सुबह की भी भाग कर जाती है उमेमिया की तरफ और उसकी सूप की काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है और कहती है कि उमेमिया तुम तो काफी कमाल के हो और जब भी मैं तुमसे मिलती हूँ मुझे तुमसे और भी ज्यादा प्यार हो जाता है। बाकी की बातें सुनकर साकुरा का पूरा फेस ही लाल पड़ जाता है और उमेमिया इसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ साकुरा, तुम्हारा चेहरा क्यों लाल पड़ गया है, क्या सूप काफी गर्म था इस वजह से। जिस पर सुबह बताता है कि नहीं नहीं, असल में बात यह है कि साकुरा प्यार मोहब्बत की बातों को लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव है, तो जब भी वो इस तरह की बातें सुनता है तो वो बिल्कुल लाल पड़ जाता है। ये सुन सुबाकी कहती है कि साकुरा तुम तो सचमुच में काफी ज्यादा इनोसेंट हो, तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे। ये सुनने के बाद अब साकुरा की और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है और यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।